आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। संस्था जीवन और ओम योग स्टूडियो के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन ओम योग स्टूडियो कालानी नगर सब्जी मंडी मेन रोड पर किया गया। इस रक्तदान शिविर की शुरुआत छोटे बच्चों द्वारा योग प्रस्तुति के साथ हुई। इसके पश्चात रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और आयोजन के अतिथिगण टीआर पगारे जी, डॉक्टर अरविंद जी, देव कुमार जी, मनीष पिपले जी, मुकेश जी उपस्थित थे। इस आयोजन में लगभग 80 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया। ये रक्त थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे, आकस्मिक दुर्घटना और आपातकाल में रोगियों को एमवाय हॉस्पिटल द्वारा चढ़ाया जाता है। रक्तदान शिविर में रक्तदान शिविर से संबंधित थीम पर ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से श्रेष्ठ 3 का चयन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1000, द्वितीय पुरस्कार 500, तृतीय पुरस्कार 250 इन बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दिए गए। साथ ही इस रक्तदान शिविर में सबसे अधिक बार रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का भी सम्मान किया गया, जिसमें पहला स्थान मनीष जी पिपले 100 बार रक्तदान, द्वितीय डॉक्टर शिवानी पटेल 70 बार, तृतीय मुकेश जी 40 बार और चतुर्थ ललित सिरकरवार 28 बार, पंचम डॉक्टर अरविंद जी 26 बार रक्तदान किए गए। इन्हें भी शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और योग प्रस्तुति के साथ शिविर का समापन हुआ। आयोजक संस्था जीवन कृष्णा वर्मा, संयोजक ओम योग स्टूडियो, साथ ही पूरी टीम ओम जी, राजू जी, गोलू जी, प्रमोद जी, महेंद्र जी, जगदीश जी, संजय जी, ललित जी, उमेश जी, महेश जी, रवि जी, उमेश जी, दिलीप, विजय, मनीष जी, सोनाली, अवनी, खुशी, महेश सभी ने तन मन धन और समर्पण से इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या संदेश जाएगा और जो युवा है इनको किस तरह प्रेरित किया जाएगा? सर, रक्तदान तो एक ऐसी चीज है जो अपने खुद के शरीर को भी बहुत स्वस्थ रखती है और मैं सभी युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने स्वार्थ के हिसाब से ही अगर आप देखेंगे तो अपना स्वस्थ शरीर रखें और अगर 1 यूनिट आप ब्लड देते हैं तो 3 जीवन बचा सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों तरीके से देखें, पुण्य के हिसाब से देखें, पुण्य भी आपको मिलेगा अगर 3 लोगों का जीवन अगर बचाते हैं आप तो। और मैं तो लगातार करते ही आ रहा हूँ और युवा से भी निवेदन करूंगा। और जो संस्था जीवन है, अपने कृष्ण भाई, ओम प्रकाश भाई, जो भी जितने भी यूनिट पूरी टीम लगी हुई है, ये काफी वर्षों से काफी हर समय एक कॉल पे ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं। जो भी जरूरतमंद आता है तो हमेशा ये रात दिन लगे रहते हैं। मनीष शांति पिपले, संस्था रक्तदान एक कोशिश अध्यक्ष। कितने ब्लड यूनिट की आज यहाँ पर किया जाएगा और क्या उद्देश्य रहता है? सर, हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे होते हैं उन्हें हर 15 दिन में रक्त लगता है, तो उसके लिए हम एमवाय को देते हैं ये रक्त। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना होती है उसके लिए और आपातकालीन व्यवस्थाएं जैसे होती है उनमें हमारे जो डोनरों द्वारा रक्त दिया जाता है वो हम एमवाय हॉस्पिटल को देते हैं और एमवाय हॉस्पिटल उन्हें निःशुल्क ये रक्त देती है। आज हमारा टारगेट 100 रक्त तक का है और अभी हमारा कार्यक्रम चालू ही हुआ है। थोड़ी देर बाद हमारे रक्तदान आते जैसे आते जाएंगे वैसे हम उसमें एंट्री बढ़ती चल जाएगी। कौन सा वर्ष रहेगा यहाँ? ये हमारा सर 5वां वर्ष है अभी हमारा। हर बार हम अलग अलग कॉलोनियां बदलकर अलग अलग क्षेत्र में माहौल बनाते हैं कि आप रक्तदान के लिए जागरूक होइए और रक्तदान कीजिए। इस प्रकार ये हमारा 5वां वर्ष है सर। अभी तक कितना डोनेट आपके द्वारा किया गया संस्था के माध्यम से? अभी तक कितना डोनेट किया गया? 5 बार जो शिविर लगाया 5 बार में सर हर बार हमारा 50 के ऊपर ही अभाव जाता है और 50-60 के आसपास रहता है सर। आज देखा बच्चों के द्वारा योगा भी किया गया, किस प्रकार का ट्रेनिंग दी जाती है? सर, हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी हैं जो ओम योगा स्टूडियो है, उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को योगा की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हीं के माध्यम से आज योग प्रस्तुति भी रही है और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी मेहनत का यहाँ कमाल दिखाते हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और एक मैं भी रक्तदाता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं रक्तदाता हूँ और मैं अभी तक 76 बार मैं भी रक्त दे चुका हूँ। यहाँ पर ब्लड का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहता है और किस प्रकार का आप योगा को लेकर जो बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं? योग के लिए जहाँ तक सवाल है, आज योग की आवश्यकता छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सभी को एक आवश्यकता है योग करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के माहौल में हर कोई बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, तनाव में बढ़ रहा है। अगर योग से जुड़ते हैं तो योग से जुड़ने के बाद में अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ तक रही बात बच्चों की, तो आज जो योग है एशियन गेम्स में भी शामिल हो चुका है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में अब 2026 में आने वाले समय में डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में रहेगा और आने वाले 2030 वर्ष में एशियन गेम्स में शामिल होकर प्रतियोगिता के रूप में भी रहेगा
और साथ ही ओलंपिक के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही है भारत सरकार की तरफ से भी, बाबा रामदेव की तरफ से भी, कि आने वाले समय में ओलंपिक में भी योग शामिल होगा तो निश्चित ही छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छा अवसर मिलेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और साथ ही उनके फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज में वो आगे बढ़ेंगे योग के माध्यम से। अपन ओम प्रकाश अछानिया।